रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक पर्व है, जो भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का कर्तव्य का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह पर्व केवल एक धागे का नहीं, बल्कि आत्मीयता, आशीर्वाद और त्याग का बंधन होता है। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि नारी की रक्षा और सम्मान समाज की मूल जिम्मेदारी है। बदलते समय में यह त्योहार परिवार के बिखरते रिश्तों को जोड़ने का अवसर भी बना दिया गया है। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला यह पर्व प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देता है। रक्षाबंधन न केवल पारिवारिक उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कारों की गहराई और समाज में स्त्री के सम्मान को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा न केवल भारतीय संस्कृति की एक आदर्श भाई बहन के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं, भावनाओं और कर्तव्य का होता है। यह कथा हमें द्वापर युग की उस घटना में लिए चलती है जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल ने 100 अपराधों के बाद जब श्री कृष्ण को अपमानित करने की सीमा पार कर दी, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया। उसी समय उनके दाहिने हाथ की उंगली में हल्की सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा। सभा में बैठी पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी रेशमी साड़ी को फाड़कर उसका एक टुकड़ा श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। यह एक छोटी सी क्रिया थी, परंतु इस में प्रेम समर्पण से भरपूर कार्य ने श्री कृष्ण के हृदय को स्पर्श कर लिया। उस पल श्री कृष्ण ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि हे द्रौपदी, तुमने मेरे लिए अपने वस्त्र का त्याग किया है। अब यह मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। समय बीतता गया, पर श्री कृष्ण ने उस वचन को नहीं भूला। वर्षों बाद जब कौरवों द्वारा पांडवों को छल पूर्वक जुए में हराया गया और द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया गया, तो दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने अपने सभी प्रयासों के बाद अंततः अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज अब तेरे ही हाथ में है। और ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थक गया, पर साड़ी का अंत नहीं हुआ। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में दिए उस भावनात्मक वचन को निभाया, जो द्रौपदी के स्नेह और समर्पण के प्रतीक के रूप में बंधी हुई एक साड़ी के टुकड़े से उत्पन्न हुआ था। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि रक्षाबंधन का अर्थ केवल राखी बांधना और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा भाव है, जहां एक बहन को विश्वास होता है कि संकट की घड़ी में उसका भाई उसका रक्षक बनेगा, चाहे वह सगा हो या नहीं। श्री कृष्ण और द्रौपदी का यह संबंध इस बात का परिणाम है कि जब भी कोई स्त्री पूरे समर्पण और श्रद्धा से किसी की रक्षा की उम्मीद करती है, तो ईश्वर स्वयं भी उसकी रक्षा के लिए अवतरित हो जाते हैं। आज भी रक्षाबंधन के दिन अनेक बहनें श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष रक्षा सूत्र बांधती है और उनसे जीवन भर रक्षा का आशीर्वाद मांगती है। यह कथा इस पर्व को केवल पारिवारिक उत्सव न बनाकर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बना देती है, जहां प्रेम, विश्वास और कर्तव्य सर्वोपरि होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा
आज भी हर भारतीय नारी के हृदय में आदर्श के रूप में जीवित है और रक्षाबंधन के दिन इसे स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आज हम आपको रक्षाबंधन की दूसरी दिव्य और अनुपम कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा अमर प्रसंग है जो न केवल भाई बहन के प्रेम को प्रतिष्ठित करता है, बल्कि भक्ति, त्याग, वचनबद्धता और धर्म की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। यह कथा द्वापर युग में घटित होती है, जब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था। धर्मराज युधिष्ठिर सच्चे अर्थों में धर्म प्रिय राजा थे, जो सदा अपने राज्य की प्रजा के हित में सोचते थे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन पर्व के महत्व और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे माधव, मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, लेकिन इस परंपरा के पीछे की गूढ़ कथा क्या है? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह पर्व केवल भाई बहन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म और भक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ जो त्रेता युग की है और जिसका संबंध दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से है। कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, जिसमें देवता और दानव मिलकर मंद्रांचल पर्वत को, मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हैं। इस मंथन से अनेक रत्न, औषधियां और अंततः अमृत निकलता है। देवता चालाकी से अमृत प्राप्त कर लेते हैं, जिससे दानवों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। इसी समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, जो भगवान विष्णु की संगिनी वन वैकुंठ चली जाती है। कालांतर युग में, सतयुग में, राजा प्रहलाद के पौत्र और राक्षस कुल में जन्मे एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और महान दानवीर राजा बलि ने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु 100 यज्ञों का आयोजन किया। उनकी शक्ति से चिंतित होकर देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि की याचना की और बलि ने वचन दे दिया। वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा तो बलि ने अपना शीश समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और दान से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि भगवान के चरणों में लीन हो गए और पाताल में उनके साथ रहने लगे। उधर वैकुंठ में देवी लक्ष्मी अपने स्वामी के वियोग में व्याकुल हो गई। वे भगवान शिव के पास और उपाय जानना चाहा। महादेव ने उन्हें सुझाव दिया कि वे एक नाग कन्या का रूप धार कर पाताल जाए और राजा बलि से रक्षा सूत्र बंधवा ले। देवी लक्ष्मी ने वैसा ही किया। नागराज वासुकी को रक्षा सूत्र बनाकर पाताल पहुंची। वहां उन्होंने राजा बलि से रक्षा का वचन लिया और उनकी कलाई पर वह पवित्र सूत्र बांध दिया। जब उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, तब राजा बलि चकित रह गए और उन्हें अपनी बहन मानते हुए कहा, हे देवी, आज से आप मेरी बहन हुई और आपने जो भी मांगा वह मैं सहर्ष दूंगा। देवी लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक अपने स्वामी विष्णु को वैकुंठ ले जाने की अनुमति मांगी। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु को ससम्मान विदा कर दिया। तभी से यह परंपरा स्थापित हुई कि श्रावण मास की पूर्णिमा को जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वह भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह दिवस रक्षाबंधन कहलाया और इसकी स्मृति में हर वर्ष इसे मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर से कहा कि जो इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से सुनेगा, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जीवन में सुख समृद्धि आएगी और संकटों से रक्षा होगी। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर कृतज्ञता प्रकट की और राज्य में इस पर्व को धूमधाम से मनाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह थी रक्षाबंधन की वह पावन कथा जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा और रक्षाबंधन के पर्व का नियम पूर्वक पालन करेगा, उस पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। युधिष्ठिर ने यह दिव्य कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया और रक्षाबंधन के वास्तविक महत्व को गहराई से समझा। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि इस पर्व को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा और यह कथा जन जन को सुनाई जाएगी, ताकि हर कोई इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश और प्रेम के सूत्र को समझ सके। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रक्षाबंधन की यह अमूल्य कथा सुनाई, जो आज भी हर घर में भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाली प्रेरणा बन चुकी है। यदि आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। और यदि यह जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय और साथ हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद।